हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार। एसएससी एरिना पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग या कोई भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है फ्रेजल वर्ब। अल्फ़ाबेट एच को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल में मेंस में 200 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और उन 200 में से लगभग 7 से 8 फ्रेजल वर्ब्स के जो यूसेज हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेजल वर्ब आपके लिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपको काफ़ी आसानी से याद करवा सकूं। इस वीडियो की वॉलंटियर फीस होती है, यानी कि अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप आगे वीडियो को कंप्लीट अवेल करिए। ठीक है, अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है आज का हैंड आउट। हैंड के साथ अगर आउट लगा, आपको एक साथ कहीं दोनों लिखा मिले, उसका मतलब होता है बांटना। बांटना का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट और टू गिव अवे भी होता है, गिव अवे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल हैंड आउट स्टेशनरी टू स्टूडेंट्स एवरी ईयर। कुछ लोग बांटते हैं स्टेशनरी, मतलब हो गया जैसे पेंसिल, रबड़, कॉपी, शार्पनर, स्टूडेंट्स को हर साल। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गिव अवे। जब मैंने आपको अल्फ़ाबेट जी करवाया था तो मैंने वहाँ पे भी आपको गिव अवे के बारे में बताया था। आप लोगों ने यूट्यूब पे भी कई बार जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके वीडियो में कहते हुए सुना होगा कि वीडियो के एंड में आपको गिव अवे के बारे में बताया जाएगा, या हमारा गिव अवे चल रहा है। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि वो अपने मर्चेंटाइज को बांटने वाले हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, बट बहुत इजी है ये, हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है अधिकार देना, टू गिव चार्ज और अथॉरिटी। आपने कई बार सुना भी होगा कि ये वाली पोजीशन आप उनको हैंड ओवर कर दो। इस फाइल पे, इस केस पे जितना भी काम चल रहा है सारे के सारे फाइल उस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दीजिए। आपने इसे कई बार फिल्मों में भी देखा होगा। बिफोर ट्रांसफर, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ई आउट का मतलब। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैमर आउट। दोस्तों, हैमर आउट का मतलब होता है किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी आम सहमति पे पहुंचना। टू रीच एट कंसेंसस, यानी कि किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना, सभी की सहमति होना। द सिटी काउंसिल हैमर्ड आउट न्यू कमर्शियल डेवलपमेंट रेगुलेशंस, यानी उन्होंने नया जो कमर्शियल डेवलपमेंट के जो नियम कानून थे उसको हैमर आउट किया। दोस्तों, हैमर आउट का बेसिकली मतलब कई जगह आपको प्लान एग्जीक्यूशन भी मिलेगा। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब हैमर आउट करना। ठीक है, आप इसे कैसे याद रखिएगा। देखिए, आप सभी ने थॉर को तो देखा ही होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने। थॉर क्या है, मार्वल कैरेक्टर का एक सुपर हीरो है जिसके पास एक हैमर होता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो क्या करता है, वो अपने हैमर को आउट करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप ऐसे भी याद रखिए, हैमर को आउट किया, अपने जेब से, अपने पॉकेट से आउट किया, हैमर आउट। ठीक है, अगला है हैंग अबाउट। हैंग अबाउट का मतलब होता है स्टे वेटिंग, रोम अबाउट, इधर उधर घूमना। ठीक है, आप इसे अगर रोम अबाउट याद रखेंगे तो आप इससे भी काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि रोम का मतलब ही होता है कि घूमना, भटकना एक तरीके से टाइप का। तो रोम अबाउट का मतलब हो जाएगा इधर उधर घूमना। द बॉय हैंगिंग अबाउट गर्ल्स हॉस्टल वर राउंडेड अप बाय द पुलिस। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक और बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है राउंडेड अप, राउंड अप। राउंड अप का मतलब होता है अरेस्ट करना। राउंड अप का मतलब क्या होता है, अरेस्ट करना। तो इसके बारे में भी कई बच्चों को नहीं पता होता है और एग्जाम में ये बहुत बार इंपॉर्टेंट रोल करता है ये राउंड अप। तो याद रखिएगा, राउंड अप का मतलब होता है अरेस्ट करना। अगला इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है बनाए रखना। कोई किसी भी चीज़, कोई किसी कंडीशन में है, उसको उसी कंडीशन में बनाए रखना, कैरी ऑन, परसिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यानी कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद, ही हेल्ड ऑन एंड सक्सीड इन द लॉन्ग रन। मतलब उसने क्या किया, जो कंडीशन थी उसको परसिस्टेड रखा, बनाए रखा,
और सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन। चलिए यहाँ पे एक मुहावरा भी आपके लिए लिया गया है इंग्लिश का फ्रेजल ईडियम एंड फ्रेजेस में, इन द लॉन्ग रन, जिसका मतलब होता है अल्टीमेटली, आखिरकार। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार, अल्टीमेटली। तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी हमने आपको करवाया हुआ है। अगला है होल्ड ओवर। ठीक है, होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन यानी स्थगित करना, पुट ऑफ। एक और आपका फ्रेजल वर्ब बनता है पुट ऑफ, ये आपको पी फ्रेजल वर्ब में भी करवाया जाएगा। पुट ऑफ का मतलब भी होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना, होल्ड ओवर करना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बिल आर हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ज़्यादातर बिल नेक्स्ट पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आपने एडजर्न भी सुना होगा, एक एडजर्न, स्पेशली ये कोर्ट में कहा जाता है जज के द्वारा, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, आपका वोकेबलरी में बहुत ही अच्छा एक वोकेब है ये आपका। अगला है होल्ड अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसका मतलब होता है जबरदस्ती रोकना। किस चीज़ को? कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो आप उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू होल्ड देम अप टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब। ठीक है, ये किसका एक एग्जाम्पल है, द टेररिस्ट हेल्ड अप द मोटर कार एंड कैप्ड द लेडीज एज हॉस्टेजेस। ठीक है, तो हेल्ड अप का मतलब होता है किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकना, किसी भी एक्टिविटी को। अगला है हियर ऑफ। हियर ऑफ का मतलब होता है समाचार मिलना। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हियर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आएगा जब कभी किसी की न्यूज मिल रही हो तो उस सेंस में। ठीक है, टू गेट द न्यूज अबाउट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज शॉक्ड टू हियर ऑफ द ट्रूथ ऑफ अ फेमस द डेथ ऑफ ए फेमस एक्टर। यानी कि एक फेमस एक्टर के डेथ की न्यूज सुनकर काफी ज्यादा शॉक लगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट है हेड फॉर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेड फॉर का मतलब होता है टू मूव टूवर्ड्स, किसी की ओर जाना। ठीक है, आई एम हेडिंग फॉर टाउन, आई एम हेडिंग फॉर टाउन यानी मैं टाउन की तरफ जा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बिलीव कैरिन एंड जेन आर हेडिंग फॉर अ बिग क्वेरल। तो यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन की बात करी कि किसी जगह जाना चाहता था। यहाँ पर हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि उस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है, कैरिन और जेन आपस में लड़ने वाले हैं। तो याद रखिए हेड फॉर कंडीशन और डेस्टिनेशन दोनों के लिए यूज होगा। हेल्ड के बाद फॉर आए तो इसका मतलब होता है किसी की ओर अग्रसर होना यानी जाना। अगला है हिट आउट। हिट आउट जिसका मतलब होता है बुरी तरह आलोचना करना, टू अटैक वर्बली। जैसे दोस्तों बोला जाता है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी रीड करिए, रीड आउट करते रहिए ताकि आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वोकेबलरी इंप्रूव हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने जो हिट आउट का पॉलिटिकल न्यूज़ में या स्पेशली पॉलिटिकल न्यूज़ में कई बार आपने हिट आउट को ज़रूर पढ़ा होगा, या अगली बार आप जब देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा और आप उसको अच्छे से मार्क आउट करिएगा। हिट आउट, हिट आउट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। ऑफन सेलिब्रिटीज हिट आउट एट देयर क्रिटिक्स, जो उनके क्रिटिक्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा हिट आउट करते हैं। ठीक है, अगला है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है टू कंट्रोल, छुपा लेना या रोकना। अब ये तो आपको पता चल रहा है होल्ड बैक करने का मतलब ही होता है किसी को पीछे की तरफ रोक देना, और इसे आपने कई बार पहले भी सुना होगा। ही हेल्ड बैक टेरिफाइड ऑफ गोइंग इन टू द डार्क रूम। ही हेल्ड बैक, वह रुक गया, क्यों? उसे डर लग रहा था, गोइंग इन टू द डार्क रूम। ठीक है, तो इस वजह से वो होल्ड बैक हो गया था। नेक्स्ट है होल्ड फॉर्थ। होल्ड फॉर्थ का मतलब होता है टू स्पीक एट लेंथ अबाउट, विस्तार से बोलना। शी हेल्ड फॉर्थ ऑल आफ्टरनून अबाउट ऑन गवर्नमेंट इनकम्पिटेंस, यानी कि गवर्नमेंट की अयोग्यता पर उसने मतलब पूरा विस्तार से चर्चा किया, पूरे दोपहर उसने विस्तार से चर्चा किया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फोर्थ। जब भी फोर्थ आपको किसी भी फ्रेजल वर्ब में किसी भी वर्ड के बाद फोर्थ दिखाई दे, जैसे ब्रिंग फोर्थ, कम फोर्थ, तो उसका ज़्यादातर मतलब होता है सामने ला करके कुछ प्रेजेंट करना, कुछ रिप्रेजेंट करना आप। ठीक है, मतलब सामने बताना पूरे विस्तार के साथ।
तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, फोर्थ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन, और भी काफ़ी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फ्रेजल वर्ब के और भी सारे सीरीज़ देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।